नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र आदि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक साधारणतः ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम सूर्य का जब भी राशि परिवर्तन होता है हर माह के मध्य की तारीख हुए उसके बारे में बातचीत करते रहते हैं, जिसे संक्रांति नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपके साथ सूर्य का इस 2021 में जो कन्या राशि में प्रवेश होगा 17 सितंबर को होगा, 17 अक्टूबर तक चलेगा। 17 सितंबर 1:14 से 17 अक्टूबर 1:12 दोपहर तक होगा, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इन 30 दिनों में कुछ और ग्रह इस प्रकार हैं। शनि मकर में, गुरु मकर में होकर नीच, बुध 17 से 22 सितंबर कन्या में उच्च, 1 से 17 अक्टूबर कन्या में उच्च के होंगे, 22 सितंबर से 1 अक्टूबर से तुला में होंगे, मंगल कन्या राशि में अस्त चल रहे होंगे, शुक्र ग्रह तुला में चल रहे होंगे, लेकिन 2 अक्टूबर में राशि परिवर्तित करके 2 से 17 अक्टूबर तक वो वृश्चिक राशि में चलेंगे। हर लगन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ मकर लगन में क्या असर होने जा रहे हैं ये बात करने जा रहा हूँ। आपका मकर लगन है यानी इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, जन्म स्थान, तारीख और महीना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनता है। यदि बीच के खाने में 10 नंबर कैप्रिकॉर्न या मकर आ रहा है तो आपकी बात हो रही है। नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी। मकर लगन में सूर्य जो है आयु का स्वामी है, अष्टमेश है और अष्टम स्थान से नवम में जा रहा है, भाग्य भाव में जा रहा है, वहाँ बुध होगा। इसका तात्पर्य ये है कि पितृ पूजाओं को करना अत्यधिक आवश्यक होगा आपके लिए इस वर्ष। हर वर्ष होता है परंतु इस वर्ष जिस प्रकार शनि गुरु की स्थिति है तो अत्यधिक आवश्यक होगा। अब उसके परोक्ष परिणाम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वैदिक दृष्टिकोण से आपको बहुत लाभकारी रहेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें, थोड़ा सा वेट गेन, वेट से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि गुरु लगन में है। 60 से ज़्यादा की आयु के लोगों को थोड़ा हार्ट का, बीपी का और स्किन का ध्यान रखना और ट्रैवल में एक्सीडेंट का ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त फायर एक्सीडेंट, फूड पॉइजनिंग इत्यादि से आपको सावधानी रखनी है और विशेष करके 2 से 18 अक्टूबर के मध्य ज़्यादा सावधानी रखनी है। पूरे समय में आपको विटामिन बी, डी और इम्यूनिटी के लिए सी, इनका ध्यान रखना है। 50 वर्ष की आयु तक के लिए जनरली ग्रह स्थिति ठीक रहेगी। इसमें थोड़ा सा क्रोध रहेगा, कंसंट्रेशन का लैप्स रहेगा और अल्कोहल, नॉनवेज, टोबैको इत्यादि को अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो लीवर वगैरह के ऊपर असर आ सकता है बृहस्पति के कारण। और बुध का जो राशि शुक्र का जो परिवर्तन होगा 2 से 18 अक्टूबर के बीच में, उसकी वजह से। नौकरी और व्यापार में नौकरी की तुलना में बेटर समय है। विदेश में नौकरी और उन्नति का संयोग है। लोहे का पूरा क्षेत्र, बुध का क्षेत्र जिसमें कागज़, कपड़ा, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिक्स, शुक्र में मीडिया, एडवर्टाइजिंग आ गया, मीठी वस्तु में आ गई, ब्रांडेड वस्तु में आ गई, चांदी आ गई, शीशा आ गया, सब में उत्तम रहेगा। मंगल सूर्य गुरु के जो क्षेत्र है उसमें थोड़ा तनाव रहेगा। सरकारी जॉब हो गई और ये फौज, पुलिस, चिकित्सा, फार्मा, पावर का क्षेत्र हो गया, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो गया, इनमें थोड़े से तनाव रह सकते हैं। ट्रैवल के समय थोड़ा ज़्यादा भाग दौड़ बढ़ेगी, उससे इरिटेट होंगे। और ये बृहस्पति का जो है उसमें लॉ हो गया, फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, कर्जे हो गए, कोर्ट हो गया, गारंटी हो गई, बेल हो गई और सरकारी नौकरी में हो गया, पैतृक संपत्ति को लेकर पचड़ों को हो गया, ये सारे तनाव थोड़े बहुत हो सकते हैं। व्यापार में विशेष करके प्रॉपर्टी और इंडस्ट्री, कागज़, कपड़ा, कंप्यूटर का हुआ, टेक्नोलॉजी का, एरोनॉटिक्स का, मीडिया का हुआ, फिल्मों का हुआ, ब्रांडेड वस्तुओं का, टीवी, फ्रिज का, लाइट का हुआ, हार्डवेयर का हुआ, लोहे का, प्रॉपर्टी का, एग्रीकल्चर का, ठेकेदारी का, समय थोड़ा सा उत्तम रहेगा। आयात निर्यात, पारिवारिक व्यापार में
थोड़ा सा जो है मिसमैनेजमेंट से बचना होगा अथवा खर्चे बढ़ जाएंगे। व्यापारिक और जो क्षेत्र जो हैं विशेष करके व्यापारिक समस्याएं थोड़ी सी हो सकती है। गुरु का जो क्षेत्र है जैसे बैंकिंग हुआ, आपका पीली वस्तु में हुई, सोना हुआ, पीतल हुआ, थोक व्यापार हुआ, चना का व्यापार हुआ, बिजली का व्यापार हुआ, तांबे का हुआ, दवाइयों का हुआ, लकड़ी का हुआ, स्पिरिट का हुआ, शराब का, इनके व्यापार में थोड़े तनाव हो सकते हैं। धर्म और शिक्षा की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग हुआ, मेटलर्जी का हुआ, कोयले से जुड़ी पढ़ाई हुई, कागज़ कपड़ा, कंप्यूटर, एरोनॉटिक्स, फोटोग्राफी की हायर एजुकेशन हुई, क्रिएटिव फील्ड हुआ, फिल्मों से जुड़ी पढ़ाई हुई, फोटोग्राफ, इन सब में समय उत्तम रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर पीजी के लिए समय विशेष करके उत्तम रहेगा। प्राइमरी शिक्षा में और प्राइमरी में थोड़ा टफ, सेकेंडरी शिक्षा में थोड़ा ओके रहेगा। गुरु की जो पढ़ाइयाँ हैं, मैनेजमेंट हुआ, लॉ हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, MBA इत्यादि हुआ, BCom हुआ, उसमें एवरेज सा रहेगा इन इंडिया, और विदेश में यही बेटर होगा। सिविल सर्विस, कॉम्पिटिशन्स, डिफेंस की पढ़ाई, मेडिसिन की पढ़ाई, इसमें एवरेज रहेगा। इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी की जो इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिक्स, कागज कपड़ा, कंप्यूटर, उत्तम रहेगा। बुध शुक्र शनि के मंदिरों और देवों की आपको पूजा करने को मन करेगा, मौके मिलेंगे, यात्राएं होंगी, यानी गणेश, कृष्ण और भगवान शंकर। पितृस्थलों की यात्रा, यानी आपका जो गांव इत्यादि है वहाँ पे जो अपने कुल देवता हैं उन स्थानों की पूजा होना, उनमें पूजा में मन लगना। दान और पुण्य जो है विशेष करके शिव के लिए, दुर्गा के लिए इन मंदिरों में दान और पुण्य और यात्रा के योग बने हुए हैं, वहाँ जा सकते हैं। इसमें धर्म एक्सरसाइज आवश्यक होगा, प्राणायाम आवश्यक होगा, योग और पूजा का समन्वय बनाना शुभ रहेगा। धन और आर्थिक अगला क्षेत्र है। पैतृक संपत्ति और धन का लाभ रहेगा। इंश्योरेंस से हेल्थ, फॉरेन ट्रैवल और सडन जो कुछ लोन्स हैं और खर्चों से थोड़ा सा धन का तनाव रहेगा। एक्सपेंसेस ऑन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, इन्वर्टर इत्यादि हो गए, और थोड़ी सी ग्रोथ में बाधाएं होना, उससे धन का प्रेशर फील होना, अचानक प्रॉफिट्स कम हो जाना, जॉब में धन आशा से कम आना, अचानक आपका जो रुका पैसा है वो और फंस जाना, खर्चे दवाइयों इत्यादि में बढ़ जाना। डिफेंस में, मेडिसिन, स्पोर्ट्स के फील्ड में थोड़ा सा आशाओं से कम रिजल्ट्स मिलना, कम पैसा आना। परंतु शेयर मार्केट सट्टे, ब्रांडेड वस्तुओं के शेयर मार्केट सट्टे, बैंकिंग के सट्टे में थोड़े लाभ के संकेत हैं। प्रेम, रिश्ते, विवाह मिला जुला प्रभाव सा रहेगा। भोग की प्रवृत्ति विशेष करके प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना शुभ रहेगा आपको। विदेश में गैर बिरादरी में रिश्ते होने के योग हैं। कुंडली मिलान अत्यधिक आवश्यक होगा। नए प्रेम व्यापार के रिश्ते ना बनाएं। माता पिता अनुज के साथ तनाव हो सकते हैं कई कारणों से लेकर। पैतृक जॉब में भी यानी पारिवारिक व्यापार में भी थोड़े से डिप्रेसिंग या डिस्प्लेजर के समय होते हैं, सावधानी रखनी होगी। उपाय क्या करें? सूर्य मंगल गुरु के दान और मंत्र। सूर्य का है गेहूँ, पिंक कपड़ा, मंगल का है लाल कपड़ा, राजमा, गुड़ इत्यादि। गुरु का है देसी घी, चने की दाल, पीला वस्त्र, हल्दी। और इनके मंत्र हैं सूर्य का ओम ह्रामणि रोम सा सूर्य नमः, मंगल का ओम कराकरी सा भूमाय नमः, गुरु का ओम कराकरी सा गुरुवे नमः। श्राद्धों में पितृ पूजन अत्यधिक आवश्यक रहेगा, क्योंकि अष्टमी सूर्य भाग्य स्थान में पिता नहीं है तो पावन श्राद्ध एक होता है, उसको करने से लाभ रहेगा। और शमशान में छाया अथवा जल का अरेंजमेंट करना, यात्रा से समय में बचना। और कन्या पूजन जो है विशेष करके कंजक पूजन नवरात्रों में आवश्यक रहेगा। नीलम, पन्ना, डायमंड और मोती धारण करने के लिए शुभ समय रहेगा।
अब कुछ तिथियाँ ऐसी हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं इस माह में, पर्व और त्यौहार से जुड़ी, जिनका आप फ़ायदा ले सकते हैं। 21 सितंबर से 6 अक्टूबर श्राद्ध, 18 सितंबर शनि प्रदोष व्रत, 7 से 14 अक्टूबर नवरात्र, 15 अक्टूबर दशहरा स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, कोई भी शुभ काम कर सकते। मुंडन 8 से 11 अक्टूबर, 8 और 11 अक्टूबर, सर्वदेव प्रतिष्ठा 8 अक्टूबर, दुर्गा प्रतिष्ठा 8 तथा 13 अक्टूबर। धन्यवाद, नमस्कार।